तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिन भर आप काम में बाहर रहते हैं, माताएं टीवी पर कथा सुनती रहती हैं। जब रात्रि को ये माताएं कहती हैं आज महाराज ने ये बताया, तो आप डांट के कहते हैं तो क्या जानती है, आप सुनना पसंद नहीं करते। सुनिए, माता पार्वती ने जो सुनाया महादेव ने पूरा सुना, लक्ष्मी मैया ने जो सुनाया भगवान नारायण ने वह पूरा सुना। इसको साधारण मत मानिए, ये साक्षात सरस्वती यही तो है, यही कंठ में बैठ करके कंठ को सुरीला कर देती है, अन्न में बैठ करके भूख मिटा देती है, पानी में बैठ करके ये प्यास बुझा देती है, फूल में बैठ करके यही तो सुगंधित रूप में है। ये अद्भुत ये शक्ति है, यह ना होगी तो संसार में कुछ होगा ही नहीं। इसको समझिए, इसको मानिए। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि कोई व्रत करती है और पति उसको कथा सुनाता है, तो ये समझ लो कि साक्षात भगवान ही बैठकर तुम्हारे घर में कथा का गायन कर रहे हैं। इनको साथ दिया करो, थोड़ा समय निकालिए, इनको संग दीजिए। मैं माताओं को यह कहना चाहूँगा, तुम्हें वक्ताओं की कथा बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, लेकिन आपका पति आपको बढ़िया कहानी सुनाता है, बढ़िया कथा सुनाता है, तो आप भी बोल देते हैं तुम क्या जानते हो, कौशिक महाराज ने जैसी सुनाई वैसी थोड़ी तुम सुना पाते हो, तुम क्या जानते हो। उन्हें सुनिए, बहुत अच्छा सुनाते हो। मैया की आंख में आंसू आ गए, कहा प्रभु जब आप सुनाते हैं कथा तो मेरा उठने का मन नहीं लगता, मेरा उठने का मन ही नहीं होता, लगता है कि सुनता ही रहूं, सुनती ही रहूं। कार्तिकेय जी ने कहा सुनता ही रहूं, पिताजी आप इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं। मैया पार्वती ने कहा मुझे भी लगता है कि मैं सुनती ही रहूं, आप इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं। आपका घर वाला सुनाए तो आपको लगता है कब उठ के चली जाऊं, खड़ी होके चली जाऊं। घर का वातावरण इतना बढ़िया बनाइए, घर में सुंदरकांड हो, गोपाल सहस्रनाम का पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की तो कथा जरूर हो। एक वर्ष आप गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आप एक साल के ही लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन घर में कर लीजिए। आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे देखे। और ना फायदा मिल जाए तो कथा में एक साल में जितना खर्चा हुआ है वो सब फाइन मेरे ऊपर लगा देना, यदि ना बदल जाए सब कुछ। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है। सुदामा जी 3 महीना द्वारका में रहे, 90 दिन लग करके भगवान कृष्ण ने श्री सुदामा जी से सत्यनारायण भगवान की कथा 90 दिन सुनी, 3 महीना सुनी। आपके पास अच्छे लोग हैं, धार्मिक पारमार्थिक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इनका फायदा उठा लो, इनका लाभ उठा लो। ऐसे ही फालतू में टाइम मत जाने देना। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, आपके पास इतने भले लोग हैं, उनको तुम यूज नहीं कर पा रहे, उनका तुम फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपने मालिक से फायदा नहीं उठा पा रहे, आप अपने चौकीदार से, आप अपने ड्राइवर से आप फायदा नहीं उठा पा रहे। आप तो आपके घर में जो झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आती है उससे भी आप फायदा उठा नहीं पा रहे। ये लोग आज आपके पास में इतनी बड़ी मुझेटी है, पता नहीं ये कल आपके पास रहेंगे कि नहीं। जो भी काम करने को जा रहे हो उसको कल के लिए छोड़ो मत, उसको आज ही पूरा कर दो, पता नहीं ये कल आपके पास होंगे कि नहीं होंगे। आज वाला समय पता नहीं कल होगा कि नहीं। इस कोरोना काल में बहुत लोग बहुत पीछे चले गए, लेकिन इस कोरोना काल में बहुत लोग आगे चले गए। आगे जाने वालों में एक नाम मेरा भी है। जिस समय लोग किवाड़ बंद किए हुए थे उस समय हम सड़कों पर घूम रहे थे, गौ माता के लिए काम कर रहे थे, पुलिस वाले गेट खटखटाते, हम ताला डाल करके लोगों को कथा सुना रहे थे। बड़ी दिक्कतें परेशानियां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जो काम हम 20 साल में भी नहीं कर पाते वो काम हमने 2.5 साल में किया, 2.5 साल से मेहनत करी, आज भी करी। बात हमारे और आपके सबके लिए, जो लोग गतिशील लोग हैं तो किसी कार्य को कल के लिए छोड़ते ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। पल में पलने होगी फिर बहोर करेगा कब। जीवन का तो पता नहीं है, कल के ऊपर छोड़िए मत। लोग कहते हैं कि 2.5 आदमी है घर में, इतना करके क्या करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए करने के लिए आए हैं, यही मंद बुद्धता है। उनको तो कोई बच्चा नहीं था, वो इतना कुछ करके चले गए, स्वामी विवेकानंद करके गए, परमहंस करके गए, और ऐसे कितने लोग करके। आप जो कुछ करते हैं आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए नहीं, आप प्रकृति के लिए सब कुछ करते हैं, आप संस्कृति के लिए करते हैं, आप धर्म के लिए करते हैं। क्योंकि
पिता वह है जो सबका भरण पोषण करता है। आप सब अपने बच्चों के ही पिता नहीं, आप हर जीव जंतु के माता पिता हैं। तो सबके लिए जीवन जीना यही एक मनुष्य का दायित्व है।